बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का ऐलान कर दिया। इस बार बीजेपी ने राज्य में आदिवासी दाव चला विष्णुदेव साय को आगे किया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी आदिवासी वोटर को साधने के लिए कई ऐलान किए। ऐसे में इनका सीएम बनना किसी को भी हैरान नहीं कर रहा है। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत साय को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया। तो क्या है वो वजह जिसकी वजह से बीजेपी ने साय को सीएम बनाने की सोची और इसके पीछे की रणनीति क्या रही? छत्तीसगढ़ में सबसे निर्णायक आदिवासी वोटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य की 32% आबादी आदिवासी है। 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की अगर बात करें तो यहां पर बिना आदिवासी वोटर के कोई भी फैसला होता भी नहीं और पार्टी सरकार बना ही नहीं पाती। बड़ी बात यह है कि जिस तरफ भी आदिवासी वोट पड़ता है उसकी सरकार बनना तय है। इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में जो 29 आरक्षित सीटें रही उनमें से 17 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी का सूपड़ा साफ था। माना जा रहा है आदिवासी वोटरों के पाले में आने की एक बड़ी वजह विष्णुदेव साय थे। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को बड़ा संकेत देने का और संदेश देने का कोशिश किया गया। बीजेपी लंबे समय से एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है। कमोबेश इसके कई उदाहरण आपको हालिया दिनों में दिख जाते होंगे। इसका एक तरीके से जो तोड़ है वो बीजेपी के पास है। वो बड़े पदों पर ऐसे समाज के लोगों को मौका दे रही है। कुछ महीनों पहले इस देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू देना। अब पार्टी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ को उनका दूसरा आदिवासी सीएम दिया। विपक्ष इस समय जातीय जनगणना के पीछे पड़ा है। तब बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ाकर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया। बीजेपी 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। पीएम मोदी खुद अपने कई कार्यक्रमों में ऐलान कर चुके हैं कि लूटने वालों का पैसा वो वापस लेंगे। उनकी उसी नैरेटिव में ऐसे लोग सबसे मुफीद हैं जिनकी छवि अच्छी होती है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज ना हो। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अभी के लिए विष्णुदेव साय इन सभी कैटेगरीज में एकदम फिट हैं और अब इन्हीं के इशारे और इन्हीं के सहारे बीजेपी अपनी आगे की रणनीति पर काम करने वाली है। इस समय वैसे भी धीरज साहू के कुबेर लोक ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। इसी बीच इस तरह की ताजपोशी से खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश और तेज हो गई है। बीजेपी जब भी मुख्यमंत्री चुनती है उसका एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि संघ से उसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। ऐसा परसेप्शन भी सेट है कि अगर कोई संघ बैकग्राउंड से आता है या फिर जिसके संघ के साथ मजबूत रिश्ते रहते हैं, संगठनात्मक तौर पर वो ज्यादा मजबूत रहता है और अनुशासन बनाए रखने में उसकी भूमिका सक्रिय रहती है। विष्णुदेव साय को भी इस बात का पूरा फायदा मिला है। उनका संघ का करीबी होना उन्हें पहले ही सीएम रेस में एक प्रबल दावेदार बना गया था। बीजेपी वैसे भी 2024 से पहले एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो सबको एकजुट रख सके, जिसकी संगठन पर पकड़ हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो। साय बिल्कुल ऐसे हैं। साय तो कई बार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। ऐसे में उनके पास अनुभव की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंटर्स आपको बताते हैं साय के बारे में जो आपको जान लेना चाहिए और ये उसी ओर इशारा करेंगे कि बीजेपी ने साय को ही क्यों चुना। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। राज्य में करीब 32% आबादी आदिवासी समाज से है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है। ऐसे में जनभावना का ख्याल रखते हुए उनके नाम पर मुहर लगी। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उनके पास नेतृत्व का अच्छा एक्सपीरियंस है। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के बारे में भी वो जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लंबे राजनीतिक सफर को देखते हुए नई जिम्मेदारी दी गई। विष्णुदेव साय अनुभवी नेता हैं। किसी नेता के साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी विष्णुदेव पहली पसंद थे। यही वजह है बड़ी संख्या में विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जता दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नया और निर्विवाद चेहरा चुनना चाहती थी। बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की नीति रही है। रमन सिंह पुराने थे। लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी नए चेहरे के साथ जमीन पर जाना चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताकर आदिवासी वोट को साधने की कोशिश करी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।